उसका सबसे बड़ा नेतृत्व करता थे हमारे एडीएम अमरदीप हांसदा, जिन्होंने पूरे जनजाति हिंजला मेला को खिचड़ी बना करके उन्होंने आज तक इस तरह के करके गुमराह करके रखा गया। जनजाति हिंजला मेला का पैसा का पूरा दुरुपयोग किया गया, तो इसके कारण आज तक हमारे छात्रवासी को, कलाकारों को आज तक भुगतान नहीं किया गया था। आज हमारे वर्तमान एसडीओ ने हम लोगों को आश्वस्त किया कि आपका जितना भी पैसा भुगतान नहीं हुआ सारे पैसा को भुगतान किया जाएगा, नहीं हाँ अभी तुरंत, और आपको अग्रिम राशि भी दिया जाएगा। जो गलत तरीका से एक ही आदमी, जो लोगों ने 5, 10, 15 टीम अपना बना करके यहाँ पे प्रदर्शनी करता और उन लोगों को गलत तरीका से पैसा उगाही कराया गया। और खासकर अमरदीप हांसदा का जो एडीएम है, उन लोगों के खास चमचों का लोग, जो उनको इर्द गिर्द घूमने वाला लोग, जिन लोगों ने उसके इर्द गिर्द घूमता, जो चमचे उनका करता था, उन लोगों को कई कमेटी में रखा गया और उन लोगों के नाम से कई गलत पैसे उगाही किए गए हैं। जनजाति हिंजला मेला का जो रात्रि प्रोग्राम या ड्रापा प्रोग्राम का शुरुआत अगर कोई किया है तो एसपी कॉलेज के हमारे छात्रवासी लोगों ने ही शुरुआत किया है। और यहाँ का विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने वाला भी हमारे आदिवासी छात्रावास कल्याण छात्रावास के एसपी कॉलेज के छात्रों ने ही पहल किया है। पहले आपको याद होगा हिंजला मेला की शुरुआत होने वाली है, कई तरह के वहाँ पे काम अधूरे पड़े हैं, ओलची की भाषा में बैनर पोस्टर नहीं लिखा गया है, कलाकारों के बीते 2 वर्षों का कला का पैसा बाकी है, मेला काफ़ी नज़दीक आ गया है। आज आप लोग यहाँ पे बड़ी संख्या में आए थे, क्या आप लोगों ने मांग रखी और क्या आश्वासन मिला है? देखिए, पहले तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत जोहार पेश करते हैं। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण आज हम लोगों को आज हमारे दुमका जिला के अनुमंडल पदाधिकारी के पास आना पड़ा। ये बहुत ही दुखद है और खेद जताते हम लोग कि जिस तरह से 2025 का हिंजला मेला, जनजातीय हिंजला मेला जो हुआ, राज्य की जनजातीय हिंजला मेला का आयोजन किया गया और उसमें से हमारे छात्रवासी या बाहरी लोगों के जो कला दल हैं, सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया और सारी जनजाति लोगों को अपना अपना कला का प्रदर्शन करने का सभी के लोगों का ऑथोराइज माना गया है। और सभी लोगों ने बारीकी से अलग अलग तारीखों में, अलग अलग समयों में उन लोगों ने अपना प्रदर्शनी किया। और ये दुर्भाग्य रहा कि हर आदमी लोगों को आज तक साल बीत चुका है, 2 दिन के बाद हमारा जनजातीय हिंजला मेला शुरू होने वाला है, लेकिन दुर्भाग्य कि आज तक अगले साल का 2025 का पैसा का भुगतान नहीं किया गया। और खासकर छात्रवासियों के साथ इस तरह से भेदभाव किया जा रहा है या झारखंडियों के कलाकारों के साथ इस तरह से भेदभाव किया जाता है। जो बाहरी कलाकार आते हैं, जो बाहरी से जो यहाँ नृत्य करने आते हैं, उन लोगों को जैसे ही उसका कार्यक्रम खत्म होता है और साथ ही साथ उसका पेमेंट किया जाता है। और यहाँ की जो संथाल परगना के रहने वाले कलाकार या हमारे छात्रवासी लोगों को अभी तक इसको आपका पेमेंट पैसा का भुगतान नहीं किया गया था। इसी को लेकर के आज हम लोगों ने जिस तरह से उसके सम्मिलित हमारे जो उस वक्त 2025 में हमारे प्रशिक्षुक एसडीओ जो आए थे, उनको तो बेचारा यहाँ के बारे में जानकारी बहुत कम था, लेकिन उसका सबसे बड़ा नेतृत्व करता थे हमारे एडीएम अमरदीप हांसदा, जिन्होंने पूरे जनजाति हिंजला मेला को खिचड़ी बना करके उन्होंने आज तक इस तरह के करके गुमराह करके रखा गया। जनजाति हिंजला मेला का पैसा का पूरा दुरुपयोग किया गया, तो इसके कारण आज तक हमारे छात्रवासी को, कलाकारों को आज तक भुगतान नहीं किया गया था। आज हमारे वर्तमान एसडीओ ने हम लोगों को आश्वस्त किया कि आपका जितना भी पैसा भुगतान नहीं हुआ सारे पैसा को भुगतान किया जाएगा, नहीं हाँ अभी तुरंत, और आपको अग्रिम राशि भी दिया जाएगा। इसीलिए आज हम लोगों ने अनुमंडल दुमका के पास आया था और हम लोगों ने उन लोगों से चिन्हित किया जो गलत तरीका से एक ही आदमी, जो लोगों ने 5, 10, 15 टीम अपना बना करके यहाँ पे प्रदर्शनी करता और उन लोगों को गलत तरीका से पैसा उगाही कराया गया। और खासकर अमरदीप हांसदा का जो एडीएम है, उन लोगों के खास चमचों का लोग, जो उनको इर्द गिर्द घूमने वाला लोग, जिन लोगों ने उसके इर्द गिर्द घूमता, जो चमचे उनका करता था, उन लोगों को कई कमेटी में रखा गया और उन लोगों के नाम से कई गलत पैसे उगाही किए गए हैं। ये सब हम लोगों ने आज शिकायत किया और हमारी बातों को गंभीरतापूर्वक हमारे अनुमंडल ने सुना और इसके ऊपर यथाशीघ्र कार्रवाई करने का भी हम लोग को आश्वस्त किया गया। और हमारे छात्र और यहाँ का कला दल के माध्यम से हम लोगों ने मांग किया उस तरह के लोगों को जनजाति हिंजला मेला में कोई भी कमेटी में ना रखा जाए, अन्यथा आने वाला कल हम फिर वहाँ पे आंदोलन के रूप या फिर कुछ तरह का कोई बड़ा अनहोनी होने का संभावना हो सकती है। इसीलिए हमारे अनुमंडल ने कहा कि उस तरह के लोगों को हटाया जाएगा और जो लोग का नाम हटाया गया, हमारे छात्रनायक लोगों को सूचना नहीं दी जाती है, जो हर वर्ष के भांति जिस तरह से कोई भी बैठक होती थी या प्रथम बैठक होती तो हर सब जगह सूचना पहुंचाई जाती थी, लेटर पहुंचाया जाता था, जिस तरह से हम लोगों को दरकिनार किया गया है। क्योंकि जनजाति हिंजला मेला का जो रात्रि प्रोग्राम या ड्रापा प्रोग्राम का शुरुआत अगर कोई किया है तो एसपी कॉलेज के हमारे छात्रवासी लोगों ने ही शुरुआत किया है। और यहाँ का विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने वाला भी हमारे आदिवासी छात्रावास कल्याण छात्रावास के एसपी कॉलेज के छात्रों ने ही पहल किया है। पहले आपको याद होगा कितनी बड़ी बड़ी घटना होती थी, मर्डर होती थी, कुछ होती थी, बहुत तरह की घटनाएं घटती थी। जब से हमारे छात्रवासी लोगों ने यहाँ पे हस्तक्षेप किया, जब से लोगों ने पार्टिसिपेट शुरू किया, उन हिंजला मेला के गाँव के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, आज
तक उस तरह का कोई घटना घटने का कहीं निशाना नहीं दिखाई दे रहा है। इसीलिए आज हम लोगों ने अनुमंडल पदाधिकारी से मांग किया कि उस तरह का लोगों से और हमारे छात्रनायक, वर्तमान छात्रनायक और पूर्ववर्ती छात्रनायक को कमेटी में रखने का उन्होंने आश्वस्त किया कि सभी लोगों का नाम जोड़ा जाएगा और हर मीटिंग में उन लोगों को बुलाया जाएगा। यही सब सारे चीज मांग को लेकर के आज हम लोग अनुमंडल के पास आए थे और हम लोग बार बार कहते कि अनुमंडल ने हम लोग को यह भी व्यवस्था किया कि वो उसके साथ जितने भी गलत हुआ, जितने लोगों ने अपना टीम दल बना करके गलत उगाह किया, उन लोगों से रिकवरी किया जाए। इस सारे चीज हमारी मांगों को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। हिजला मेला 136 साल पुराना है। शुरुआत हुई थी तो आदिवासी परंपरा, संस्कृति, भाषा को बनाए रखने के लिए। आज राजकीय मेला हो गया है, आधुनिकता उस पर हावी है। क्या लगता है कि जनजातीय का जो इसका मकसद था, प्रशासन उसको इससे अलग करना चाहती है या फिर उसको इसमें समाहित कर रही है, ताकि आज जो देखने को मिल रहा है कि सारे कमेटी, छात्र, कलाकार सब नाराज हैं और इस बार पुराने कलाकारों का पैसा नहीं दे करके नए कलाकारों को इसमें एंट्री किया गया है। सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं को मेरी तरफ से जोहार रहेगा। और जिस तरह से राजकीय जनजातीय हिजला मेला का आयोजन कल परसों से होने वाली है और जिस तरह से हम लोगों ने आज यहाँ पे टोटल छात्रावास के छात्र, क्षेत्रीय कलाकार लोग हमारे साथ शामिल हैं और ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है कि राजकीय जनजातीय हिजला मेला आज हो गया है। हिजला मेला हिज लॉ से बना हिजला मेला, इसका बहुत पुराना इतिहास है। आपने जिस तरह से बताया, ये सही में वाकई ये पुराना इतिहास है। लेकिन आज जिस तरह से यहाँ के पदाधिकारी, जिस तरह से हमारे बड़े भाई ने बताया कि एक IAS प्रशिक्षु आए हुए थे, एक मैम, लेकिन यहाँ के जो पदाधिकारी थे उन लोगों ने संलिप्तता बरताई और यहाँ पे भ्रष्टाचार का चरम जो है पार कर दिया इन लोगों ने। और आज जिस तरह से हमारे क्षेत्रीय कलाकार को पैसा नहीं देना, बाहरी कलाकारों को यहाँ भाड़े पर लाना और उनको अधिक से अधिक पैसा देना, मधुपुर से, देवघर से बसों को लाना, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है। तो यहाँ लोकल कलाकार क्या करेंगे, लोकल बस मालिक क्या करेंगे? यहाँ के जो क्षेत्रीय कलाकार हैं, आज भी हमारे साथ कई बच्चियाँ यहाँ पे मौजूद हैं जो बोल रही हैं कि आज हमारा पेमेंट नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं गलती है इन लोगों की। चूँकि आज 1 साल होने चला है, हम लोगों ने जब बैठक की तब इन लोगों की नींद टूटी कि भाई आइए, आप लोगों के लिए पैसा हो चुका। कई ऐसे भी लोग हैं जो आज हमारे छात्रावास में जाकर के भोर से बैठे हुए हैं, हमारे छात्रनायक लोग को गुमराह कर रहे हैं कि भाई चलो चुपके से तुम पैसा ले लो। भाई ये चुपके से क्यों? राजकीय जनजातीय जो हिजला मेला जब होती है, पूरे राज्य का जो मेला है, और हम चुपके से पैसा क्यों ले लें? यहाँ पे दुर्भाग्य की ये बात है कि आज हमारा वहाँ फीता जो काटता है वो ग्राम प्रधान काटते हैं। वो मेला को हम लोगों ने इतना छोटा से बड़ा किया, छात्रावास के लोग और वहाँ के ग्रामीण लोग मिल करके हम लोगों ने संजोया। आज जो बड़ा हो गया है, राजकीय जनजातीय हिजला मेला बन गया है। आज वहाँ पे फीता हमारे प्रधान काटते हैं, हमारे मंझी हड़ाम काटते हैं, लेकिन आज एक ही मंझी हड़ाम को वहाँ पे एक खुट्टा जैसा रखा जाता है। लेकिन हम लोग का ये कहना है कि प्रधान जब वहाँ फीता काटता है, इतना बड़ा ओहदा जो देते हैं आप, तो 5-10 और गाँव के प्रधान को ला करके, मंझी बाबा को ला करके आप सम्मान नहीं कर सकते हैं, जिससे पूरे 5-10 गांव के लोगों का सम्मान हो जाएगा। हम लोगों का ये कहना है कि वहाँ ये रीति रिवाज से, धर्म संस्कृति से, आदिवासियों से जुड़ा हुआ है। हम लोग परंपरा को बचाने के लिए ये मेला का यहाँ आयोजन कर रहे हैं और हमारे धर्म, संस्कृति, परंपरा को कैसे बचाया जाए, इस पर हम लोग पहल कर रहे हैं। जिस तरह से आज हम लोग को यहाँ आने पड़ा है, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है। आज हमारे लोग दर भटक रहे हैं। यहाँ पे बाहरी कलामंच, बाहर से लोगों को लाया जाता है, भाड़े पर लाया जाता है, और यहाँ पे जिस तरह से लोगों का संलिप्तता है, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है। हम लोगों ने आज SDM साहब को बोल के गया कि सर ऐसे लोगों को चिन्हित करिए जो यहाँ पे भेदभाव करने का काम करता है, जो यहाँ इस मेला का सौंदर्य को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करें, उस कमेटी से बाहर निकाल के फेंकिए। कहीं ना कहीं मेला पर प्रशासन कब्जा जमा चुकी है। क्या ये परंपरा लगता है आदिवासियों के हाथ से निकलती जा रही है? सबसे पहले तो आप मीडिया बंधु को जोहार, नमस्कार। आज जो हिजला मेला 1890 की दशक से शुरू हुए, वहाँ के कलेक्टर साहब जो थे, उनका एक उद्देश्य यही था कि वहाँ के जो लोकल जो ट्राइबल लोग हैं, जनजाति लोग हैं, वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, खेती क्या कर रहे हैं, क्या बेल पाल रहे हैं कि बकरी पाल रहे हैं, उन लोगों से ताकि डायरेक्ट वार्ता हो सके, ताकि वहाँ के भाषा, संस्कृति, रूढ़िवादी परंपराओं को बनाए रखने के लिए वो जानने, संवाद करने के लिए वो चाहे थे, उद्देश्य था। आज हमारे जिला प्रशासन और कुछ एक जो मेला समितियों जो उद्देश्य भटक के आज मेला का स्वरूप दे रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये मेला का स्वरूप नहीं है। आज हमारे यहाँ का जनजाति का कैसे भाषा का विकास हो, हमारे जनजाति का रहन सहन क्या है, रीति रिवाज क्या है,
वहाँ का भाषा संस्कृति क्या है, उस पर फोकस करना चाहिए। आज यदि जितना भी संस्कृति कार्यक्रम हो रहा है ट्रेडिशनल होना चाहिए, वहाँ की संस्कृति से जुड़ा हुआ होना चाहिए, वहाँ के इस मिट्टी के बारे में आपको जानना चाहिए, क्या खेती कर रहा है, लोग क्या खा रहे हैं, उस चीज़ में फोकस करना चाहिए। और बड़ा दुर्भाग्य है कि आज इस मेला को जिला प्रशासन द्वारा हस्तक्षेप कर जनजाति सिर्फ नाम से किया गया है। राज्य के जनजाति सिर्फ नाम से जानते हैं हम लोग, लेकिन वहाँ जो है जनजाति को उतना तरजीह नहीं मिलता है। तो हम मांग करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि ये जो है जनजाति मेला है, हर जगह जनजातियों का ही, क्यों ना नुक्कड़ सभा हो, क्यों ना रात्रि का प्रोग्राम हो, क्यों ना वहाँ बाहर का कोई कार्यक्रम हो, उसके जनजाति संबंधित खेल कूद हो, जनजाति संबंधित वहाँ का मिठाई हो, जनजाति संबंधित जो भी वहाँ के कल्चर संबंधित आएंगे उसका मेला में वो दिखना चाहिए। परंपरा को बचाए रखने के लिए आप लोग बिल्कुल परंपरा को बचाए रखने के लिए हमेशा हम लोग तत्पर रहेंगे। जहाँ भी परंपरा के लिए ये पहुँचेगा वो परंपरा हमारा ठेस पहुँचाएगी, हम लोग उसका कड़ी से कड़ी निंदा करेंगे और विरोध करने का काम करेंगे।